घर में मैं पैदा हुई, जहाँ पर मैं इधर उधर दौड़ा करती थी और बचपन मेरा जहाँ पर गुजरा, आज वहीं पर इतना भव्य स्वागत होना, और जिन्होंने भी आयोजन किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग इस खुशी में शामिल होने के लिए आज यहाँ पर आए हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी यूपीएससी में जो ये सफलता है ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये इस गांव की, आप सबकी, इस मिट्टी की, सबकी सफलता है, क्योंकि मेरे घर की जो जड़ें हैं वो यहीं पर हैं। ये मेरा पैतृक गांव है, मेरे दादी दादा यहाँ पर रहते हैं और मेरे जो संस्कार हैं वो सब यहीं से शुरू हुए हैं। तो जितनी भी भूमिका इस गांव की मेरी सफलता में रही है, शायद उतनी तो किसी और जगह की नहीं रही है। मैं कुछ साल गज्जा में रही, फिर कुछ साल चंबा में, और अब मैं देहरादून में रहती हूँ, लेकिन मेरा घर यही है। हमारा मकान कहीं और हो सकता है। तो जब भी घर आने की बात होती है छुट्टियों में या फिर किसी ओकेजन पे, तो हमारे मुंह से बस यही निकलता है कि अब घर जान, तो घर में रखिए, घर रखिए, मकान का और वैसा को। और दादी दादा हमेशा बोलते रहता था, जब मैं पढ़ थे तो दादी और बोलते रहता था कि घर नहीं आते, हम तो फोन नहीं करते हैं। और मैं बोलती था दादी थोड़ा पढ़ाई लिखाई थोड़ा टाइम नहीं लग दू, तो मैं हमेशा दादी दादा की शिकायत रहती थे कि हम तो ज्यादा फोन नहीं करती, कभी महीना में एक बार फोन कर ली। 2.5 साल बाद आज मैं घर आऊँ, तो दादी मैं तो ये लग दू कि कुछ बड़ी तरह मैं वापस और चालू थे, और आज मौका है। बाकी ये घर हम जितना भी मैं पता नहीं कितनी बार फटे नहीं हो रही, सब कुछ मैं एक भगदूत है, तो सब कुछ अखी बेटी शुरू है। मेरा जितना भी संस्कार है वो सब यही घर बेटी शुरू है। बाकी जितना भी गांव वाला आज हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैं ते सपोर्ट देना है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा बच्चा जो आज बहुत ध्यान से सुनने लगे, जो भी पढ़ने लगे, तो उनते प्रेरणा स्रोत बनने को मैं मौका मिली, तो ये से ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं रह सकती। और यखम कई लोगों ने बोली कि मीनल नेगी का नक्शा कदम पर अब कई बच्चा चल रहा, तो मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं तो ये लग दूँ कि आप तो अपना नक्शा पर कदम खुद बनाए जाना, ताकि सब लोगों की अपनी अपनी एक जर्नी बंदी, और मैं जो काम करी आप किसी और फील्ड में भी उतना ही अच्छा करके अपना नाम बना सकते हैं। और आप फिर इस साइड पे आके मैं पीछे बैठ के आपको सुनूं, तो वो दिन भी आए, मैं इस बात की भी आशा करती हूँ। इतना सारा प्रेम मिलना, अपनापन मिलना अपने ही घर पे, इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती है। शायद इतने लोग पता नहीं मेरी शादी में भी आए या नहीं आए, लेकिन आज मेरी सफलता पे इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना, और मेरे दादी दादा, पापा मम्मी, चाची चाचा, बुआ, सब लोग यहाँ पर हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती है। खास रूप से धन्यवाद मैं आयोजकों का करना चाहूंगी। राजेंद्र सिंह दादाजी हैं, कमल सिंह चौहान जी, और बाकी जो भी गांव वालों ने ये आयोजन किया है, इतना भव्य आयोजन किया है और इतने प्रेम से मुझे यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं। तो आप सभी को मैं देख पा रही हूँ कि हाथों में पकौड़ियां हैं, लेकिन फिर भी लालच मेरी आवाज को सुनने में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार करने के लिए, यहाँ पर इकट्ठे होने के लिए, और मुझे सुनने के लिए। इतना सारा प्रेम आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब लोग सुन रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि बहुत मेहनत करिए, कई बार आप असफल भी होंगे। 2024 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी में, और प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, बहुत कम नंबर आए थे मेरे। लेकिन उस असफलता का जो भार है वो लिए बिना आपको आगे बढ़ते रहना है, दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होना है और लगे रहना है जब तक आप सफल नहीं होंगे। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आप सफल जरूर होते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत पढ़ाई करें, मेहनत करें, क्योंकि आप सभी को भी ये मौका मिल रहा है कि आप अपने गांव का नाम रोशन करें। मैं भले ही देहरादून में रहती हूँ, लेकिन अब इंटरनेट के ज़माने में गांव में हूँ कोई या फिर पहाड़ में हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके फ़ोन पे आपको सारी कंटेंट, गाइडेंस सब कुछ मिल जाता है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए ज़्यादातर लोग दिल्ली जाया करते हैं, लेकिन मैंने अपने घर पर ही रहकर इंटरनेट के माध्यम से सारी तैयारी की है। मुझे लगभग 3 वर्ष लग गए ये मुकाम हासिल करने के लिए।
तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप पहाड़ी क्षेत्र से हों या फिर आप किसी शहर में रहते हों, आज इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांव से भी कई लोग सफलता हासिल कर रहे हैं, इसलिए आप कहीं भी किसी भी मामले में किसी से पीछे नहीं हैं। तो बहुत मेहनत करिए और फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।